हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआईटी जेई लेक्चर सीरीज इन मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर का टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मल डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे जो इस तरह है। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए बी एनी रियल नंबर, देन इफ पी एक्स polynomial is divided by x minus a, then the remainder will be पी ए। ये कहते हैं कि अगर एक पॉलिनोमियल है पी एक्स जिसकी डिग्री एक या उससे ज़्यादा है एंड एक कोई रियल नंबर है, अगर हम पी एक्स पॉलिनोमियल को एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो पी ए होगा। इट मीन्स अगर पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पर ए सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसके लिए हम डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे जो कहता है डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर मल्टीप्लाइड विथ कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, क्यू एक्स बी द कोसेंट एंड आर बी द रिमाइंडर। हम इसे डिवीजन एल्गोरिदम के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो हमारा इक्वेशन बनता है पी एक्स इक्वल्स एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड विथ क्यू एक्स प्लस आर। अब इस एक्सप्रेशन में हम x की जगह पे a सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा पी ए इक्वल्स ए माइनस ए क्यू ए प्लस आर। अब देखेंगे जो राइट हैंड साइड में जो पहला टर्म है वो 0 के इक्वल हो जाएगा और हमारा जो रिमाइंडर होगा r वो आ जाता है p ऑफ a। हेंस रिमाइंडर थ्योरम इज प्रूव्ड। अब हम इसे थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। पिछले एक्सप्रेशन में हमने देखा जो हमारा डिवाइजर था वो x माइनस ए था। इट्स नॉट अ जेनरिक डिवाइजर, रेदर देन हम एक बहुत ही जेनरिक डिवाइजर से पी एक्स पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर थ्योरम को थोड़ा सा और जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल एंड डिवाइजर लीनियर पॉलिनोमियल बी ए एक्स प्लस बी। पहले जहाँ पर हमने x माइनस ए लिया था, अब उसकी जगह पे x प्लस बी से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो उस केस में हम रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे वो इस तरह है कि इक्वेट लीनियर पॉलिनोमियल टू 0। तो हमारा जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी उसे हम 0 से इक्वेट करेंगे और वहाँ से x फाइंड आउट करेंगे। तो x यहाँ से निकल के आता है माइनस बी अपॉन ए, एंड इस x को जब हम वापस से पी एक्स पॉलिनोमियल में x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ये बहुत बेसिक सा स्टेप्स है। अब हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स। अब इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम नॉर्मल जो हमने पॉलिनोमियल डिवीजन देखा है पहले उसका यूज़ कर ले, या फिर हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कर ले। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे मेथड 1 से। मेथड 1 जिसमें हम बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड हम इसे सॉल्व करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करने के लिए हम पी एक्स पॉलिनोमियल को जी एक्स से डिवाइड करेंगे। तो हमारा क्वोशिएंट में जो पहला टर्म बनेगा वो होगा एक्स स्क्वायर जो दूसरा टर्म बनेगा वो होगा माइनस 2x।
एंड जो लास्ट टर्म बनेगा क्वोशेंट में दैट विल बी -11। तो हम देख सकते हैं इस डिवीजन परफॉर्म करने के बाद जो हमारा फाइनली रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है -12। तो ये प्रॉब्लम हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किया है, जहाँ पे हमने पॉलिनोमियल डिवीजन का यूज़ किया है रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट मेथड में हम रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज़ करेंगे डायरेक्टली। सो यहाँ पे हम इसे फिर से देखते हैं, मेथड 2, और यहाँ पे हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। इसके यूज़ करने के लिए सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप था x-2, इसे हम 0 के इक्वेट करेंगे। यहाँ से x हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, x इज़ 2। अब इस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल px में सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो हमारा रिमाइंडर विल बी r p ऑफ a, और हाँ हमारा यहाँ a की वैल्यू है 2। सो दिस विल बी 2 माइनस 4 2 स्क्वायर -7 2 प्लस 10, दिस विल बी 8 16 14 प्लस 10। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो दैट विल बी 18 -30 एंड दिस कम्स आउट टू बी -12। तो हम देख सकते हैं जो हमारा पिछले प्रोसेस से जो हमारा आंसर आया था वो सेम है इस रिमाइंडर थ्योरम से जो आया है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx लीव्स द रिमाइंडर -13। अब एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर है वो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ -13, और इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एक ऐसी वैल्यू है जो अननोन है, जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं px पॉलिनोमियल इज गिवन x³ प्लस ax² -4 एंड gx पॉलिनोमियल इज x प्लस 3। अब इसमें हम दोनों मेथड से ही कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड रिमाइंडर थ्योरम से भी। तो बट हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम के लिए सबसे पहले हम x प्लस 3 को 0 से इक्वेट करेंगे। फ्रॉम हियर x कम्स आउट टू बी -3 एंड व्हेन px विल बी डिवाइडेड बाय gx, तो रिमाइंडर विल बी p ऑफ a, और यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो हमारी -3 के इक्वल है। सो रिमाइंडर विल बी -3³ प्लस a -3² -4, this comes out to be -27 प्लस 9a -4। एंड क्वेश्चन में ये गिवन है कि रिमाइंडर की वैल्यू है -13। सो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम -13 से इक्वेट कर देंगे। सो दिस वी कैन राइट -13, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 9a विल बी 27 प्लस 4 माइनस 13, this comes out to be 31 minus 13 8। now value of a will be 2। Thank you.